जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक समय पर देवराज इंद्र और बृहस्पति देव को इच्छा जागृत हुई महादेव से मिलने की, और यह दोनों महादेव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। जब यह जा रहे थे तब उधर महादेव जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भक्तों की परीक्षा लूं। बस यही सोचकर महादेव जी ने अपना एक दिगंबर का रूप बना जटाजूटधारी बन करके और मार्ग के किनारे पर बैठ गए, जहां से कि बृहस्पति देव और देवराज इंद्र आ रहे थे। अब जब जैसे ही देवराज इंद्र ने मार्ग के पास में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो दिगंबर था, जटाजूटधारी था और बैठा हुआ था आराम से, तब इंद्रदेव ने पूछ लिया, अरे भिखारी, क्या आप बताएंगे कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं? इतना कहने पर भी अब वह दिगंबर वेशधारी भगवान भोलेनाथ चुप रहे। लेकिन जब वे चुप रहे तो देवराज इंद्र कहाँ मानने वाले थे? वे तो ठहरे ना स्वर्ग के राजा। अब उन्होंने फिर से कहा, अरे क्या आपको सुनाई नहीं देता? कौन हैं आप और क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर भगवान भोलेनाथ जी हैं या नहीं हैं? इतने पर भी वह दिगंबर वेशधारी चुप रहे। तब देवराज इंद्र ने कहा कि बोलते हो कि मैं अपने वज्र से तुम्हारा संहार कर दूं। फिर भी वे चुप रहे। जब तो इतने में उन्होंने अपना वज्र निकाला और जैसे ही मारने को तैयार हुए तब उनके हाथ जहां थे वहीं स्तंभ हो गए, रुक गए, जड़ हो गए। अब जहां थे वहीं हाथ स्तंभ हो जाना, यह तो देवराज इंद्र के लिए गहरा चिंतन का विषय बन गया। अब उनको अंदर ही अंदर कुछ क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे थे। तब बृहस्पति देव ने दिगंबर वेशधारी जो भोलेनाथ जी थे उनको पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर उनकी विनती स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवों के देव, आप सचमुच में महादेव हैं। पर अब जो देवराज इंद्र से जो गलती हुई उसके लिए आप उसे क्षमा भी कर दें। आप इन्हें क्षमा कर दें। यह भी अपनी गलती पर पश्चाताप कर रहे हैं। भोलेनाथ जी उनकी करुणामयी बातें सुन करके और उनके अनुनय विनय को सुन करके और उन्होंने उनके स्तंभन को खोल दिया, तो देवराज इंद्र भी उनके चरणों में गिर पड़े। बस दोस्तों,
इतनी सी बात हुआ करती है और इतनी सी बात में ही बात कहीं की कहीं पहुंच जाया करती है। और देवराज इंद्र के बारे में तो आपने उनके अहंकार को कई बार देखा भी होगा कि उन्हें उनका किस प्रकार से नुकसान हो जाया करता था और वे अपने शत्रु भी इसी अहंकार के कारण बना लिया करते थे। यह तो महादेव थे कि जो उनकी केवल परीक्षा ले रहे थे। यहाँ पर कोई और होता तो वहीं पर फिर शत्रुता इसी अहंकार के कारण बढ़ती और वहाँ पर भी विनाश प्रारंभ हो जाता। ऐसी घटनाएं अक्सर आपको देखने को लगातार मिल जाती हैं। दोस्तों, अहंकार एक भवन है जिसका नाम है अहंकार, आलीशान भवन है। और इस आलीशान भवन में यानी जिसका नाम अहंकार है, इसके अंदर ही क्रोध आराम फरमाता रहता है। पर जैसे ही अहंकार का दरवाजा खुलता है, पट खुलता है, क्रोध उस महल में से निकलकर बाहर आ जाता है और विनाश होना प्रारंभ हो जाया करता है। अक्सर ही हम अपने जीवन में या कोई भी दूसरे व्यक्ति अपने जीवन में केवल अहंकार के कारण ही शत्रुओं को पैदा करते हैं। आप कुछ दिन इस प्रयोग को आजमा करके देखें कि अहंकार नाम की चीज को अपने पास ना आने दें, इसका त्याग कर दें और कुछ दिनों में ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके शत्रु कम होने लग गए हैं। प्रयोग करके देख लेना दोस्तों, और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।